मैं हूं एस नंदन साहू और नंदन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आब्यू जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स, आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, वो भी बड़ा क्वेश्चन बनेगा और साथ में कुछ क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे बनेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए आब्यू क्या है। आब्यू सवाल हम लगाए होंगे तो उसी प्रकार हमको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको पता होगा पंक्ति क्या होती हैं, स्तंभ क्या होते हैं। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, ये पढ़ लीजिए। आब्यू कोटि क्या है ये भी पढ़ना है, रिवीजन इनका ज़रूर करना है। तो हम बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। आब्यू क्या प्रकार भी आपको पता होना चाहिए कि पंक्ति आब्यू क्या है, वर्ग आब्यू क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। विकर्ण आब्यू क्या, अदिश आब्यू क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तत्समक आब्यू, शून्य आब्यू, आब्यू की समानता क्या है, ठीक, तुलना करना है ये। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमको ये वाला क्वेश्चन हमको रिवीजन करना होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है आपका, हमारा दूसरे क्वेश्चन में चाहे दो हैं क्वेश्चन, दो में से कोई एक क्वेश्चन कर लीजिए रिवीजन, दो में से एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये और ये दोनों सेम हैं, आप अगर केवल इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला कंपेयर करने वाला, एक्स और वाई का मान निकालने वाला, तो एक्स और वाई का मान निकालने वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका, इसमें आपका रिवीजन करना है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला देख लीजिए। फिर आ जाता है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप रिवीजन करते जाइए और घर में ये वाले क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। अपने बुक में नोट्स बना लीजिए कि जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये नोट्स में ज़रूर होने चाहिए कि हाँ, जब हम परीक्षा देने जाएंगे तो ये वाले क्वेश्चन ज़रूर हमको रिवाइज़ करके ज़रूर जाना है। तो ये बात अगर आपको पता होगी कि रिवाइज कौन कौन से क्वेश्चन करके जाने हैं, तो आपको ये पता रहेगा, सबसे आसानी सी बात जो है, आपको पता रहेगा कि नहीं ये क्वेश्चन हमको जल्दी करने हैं, तो आप बड़े आसानी से उस सवाल को करेंगे तो टाइम आपका बचेगा, पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। अब आ जाते हैं सवाल पर। सवाल है आपका 3 पॉइंट का एक्सरसाइज। ये सब पढ़ने लेने हैं। ये जो भी सवाल है, उदाहरण के सवाल जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं उदाहरण के। तो ये वाले जो सवाल हैं इनको अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं करेंगे तो आ जाएगा हमको, तो ऐसा नहीं है, तो आपको ये करना पड़ेगा। चलिए बता देते हैं क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट से। तो ये वाले क्वेश्चन में आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखो बहुत गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं। कहाँ थे, हम आपको बता रहे थे क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 3 पॉइंट में थे। तो कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे, ये वाला 3.2 का, ये वाला भी, इसको भी और इसको भी कर लेना है। इसको करने से क्या होगा, हमारा जो हमारा प्रॉफिट, ये फ़ायदा रहेगा हमारा कि हम केवल एक सवाल से ही इतने सवाल हल कर लेंगे। फिर आ जाते हैं इस क्वेश्चन को गुणा। तो गुणा करने के लिए आपको बहुत बड़े सवाल की प्रैक्टिस नहीं करना है, और ये वाला की प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर आ जाते हैं दूसरे पर, ये जो आपको क्वेश्चन, उसके बाद ये वाला करना है और इनमें से दोनों कर लेने हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पर,
12 और 13, 12 और 13, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से परीक्षा के पहले 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको परीक्षा के पहले रिवाइज ज़रूर करके जाइए। फिर बात कर लेते हैं 16 नंबर की। 16 नंबर और 17 नंबर ये ज़रूर करके जाइए। उसके बाद अब आ जाते हैं 18 नंबर। ये आपका मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको नहीं लगा के गए, आप भी लगा के गए, अगर आप ये सवाल लगा के नहीं गए तो आपने कुछ लगाया नहीं है। तो इसलिए ये सवाल ज़रूर लगा के जाइए। और इसमें ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, रिवीजन करते हैं ये वाले क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये बहुकल्पी, अगर बहुकल्पी आपसे पूछे जाएंगे तो ये वाले क्वेश्चन 2 में से एक कोई बन सकता है। तो इसको भी चाहे रट के जाइए, चाहे रिवाइज करके जाइए, पढ़ के जाइए, लेकिन आपको इस प्रकार के सवाल मिल सकते हैं। अब आते हैं परिवर्तन वाले में। तो परिवर्तन वाले में आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, बस कुछ चीज़ें आपको कर लेनी है। जैसे आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, तो बेसिक के लिए ये क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं सममित और विषम सममित में। सममित क्या होता है और विषम सममित क्या होता है, ये हमारा इसको पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। सममित और विषम सममित किस प्रकार से सिद्ध होते हैं। तो ये क्वेश्चन को करने के लिए केवल मात्र इस वाले एक्सरसाइज से हम केवल 2 सवाल बताएंगे। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन, ठीक है, और इसी को पूरा करके जाइए। प्रत्येक का परिवर्त आप भी निकालना है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने एक बता दिया तो बाकी के सब कर लोगे। प्रैक्टिस अगर करनी है तो कोई 1-2 सवाल करके प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फिर 1-2 कर लेने हैं। जैसे कि इसका रिवीजन कर सकते हैं, जाते समय स्कूल एग्ज़ाम के पहले ये सवाल क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। ये बहुकल्पी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये और ये, तो इसको भी पढ़ के जाइए। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा क्या करना है, हमको ए इनवर्स निकालना है। ठीक, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको, अगर 1-2 क्वेश्चन अगर आ गए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन करने तो आपको प्रैक्टिस करनी है पूरे क्वेश्चन, लेकिन 1-2 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपको आ जाएगा पूरा सवाल। तो सबसे पहले एक ये सवाल आ जाता, फंस जाता है कि वो सवाल करते हैं तो वहाँ पर नहीं आता, तो सोचते हैं कि आंसर गलत आ रहा है, तो आंसर नहीं। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं लास्ट। ये इतने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनमें से कोई 2 की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आ जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं 3 वाले में, 3/3 वाले में, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। 3 में से कोई 2 प्रैक्टिस करके जाइए। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन जब पेपर देने जाएँ तो 2 की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और फिर ये वाला बहुकल्पीय ये वाला, ये ज़रूरी है, इसको भी करके जाइए। अब सिद्ध करने के लिए आता है इसमें कि सिद्ध कीजिए, आपके 11 पढ़े होंगे तो 11 के हिसाब से इसको सिद्ध करना होता है। लेकिन इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दें ये वाला और ये वाला। फिर चाहो तो आप ये वाले प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन इसको भी कर लीजिए अगर आप, तो सही रहेगा। फिर आ जाते हैं आपका क्वेश्चन, ये जितने भी आपके इस एक्सरसाइज में बहुकल्पी हैं वो सब बहुकल्पी आपको करने हैं। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए आप भी का, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप भी के अलावा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।